तो स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारी बैंक ऐसे में ई मुद्रा लोन देती है, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आप ई मुद्रा लोन कैसे लेंगे और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे और 5 मिनट में 50,000 के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, 5 मिनट में 1 लाख रुपए कैसे आपको मिलेगा। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप एक छोटा सा दुकान खोल रहे हैं, चाहे आपने पहले से दुकान खोला है और उस दुकान को या बिजनेस को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ई मुद्रा लोन ले सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, ठीक है। तो आपको यहां पे बताने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आप ई मुद्रा लोन कैसे लेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के हम ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। यहां पे आप अकाउंट भी खोल सकते हैं और डिजिटल होम लोन और भी बहुत सारे लोन है, ऐसा नहीं है। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, बहुत सारी चीजें यहां पे दी गई है, ठीक है। अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आपको यहां क्लिक करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे और आपको अप्लाई कैसे करना है बैंक ऑफ बड़ौदा में बिजनेस लोन के लिए, ठीक है, जिसको एमएसएमई लोन बोला जाता है। उसका सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है कि आपको यह लोन मिलेगा कैसे, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों 3 तरह से लोन मिलता है। पहला मिलता है शिशु मुद्रा योजना लोन और दूसरा मिलता है किशोर मुद्रा योजना लोन और तीसरा मिलता है तरुण मुद्रा योजना लोन, ठीक है। तो शिशु मुद्रा योजना लोन में आपको यहां पे 50,000 तक लोन मिल जाएगा। उसके बाद किशोर मुद्रा योजना लोन में 50,000 से 5 लाख तक लोन मिलेगा और तरुण मुद्रा योजना लोन में 5 लाख से 10 लाख तक आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद यहां पे बहुत सारी चीजें दी गई है कि नो कांसलेशन चार्ज, ठीक है, कोई भी कलेक्टेड आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। और ये सब जो लोन होता है ई मुद्रा लोन, वो एकदम बिल्कुल फ्री मिलता है, आपको कोई भी चार्ज इसका नहीं देना है। और ये इसमें आपको बिना गारंटी के लोन मिलता है, ये बात ध्यान में रख लीजिए, बिना गारंटी के आपको यहां पे लोन मिल जाता है, ठीक है। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करनी है, तो ये सभी चीजें आपको पढ़ लेना है। आपको यहां पे टर्म एंड कंडीशन, इंटरेस्ट चार्ज क्या होने वाला है, ये सभी कुछ यहां पे दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जैसा कि दिया गया है ग्रो विथ बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो यहां पे आप अपने दुकान को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें यहां पे दिया गया है कि एक छोटा सा दुकानदार भी आप यहां पे लोन ले सकते हैं, माइक्रो लोन ले सकते हैं, स्मॉल लोन ले सकते हैं, मीडियम लोन ले सकते हैं, इंटरप्राइजेज टुडे, ठीक है। यहां पे आप लोन लेने के मतलब आज आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो आपको यहां पे कल आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं आज अगर आप अप्लाई करेंगे तो कल आपको यहां पे लोन मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोन के लिए यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे 2 स्टेप आपको दिया गया है। पहला आपको दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई का, जो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद स्टेटस, जब आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि लोन आपको मिला कि नहीं। चलिए हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। तो अप्लाई पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों जन समर्थ पे हमें यहां पे आ गए, ठीक है। जन समर्थ पे जैसे ही आएंगे तो ये ऑफिशियल बैंक ऑफ बड़ौदा यहां से ही आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। तो देख सकते हैं जन संपर्क के, यहां पे हम डायरेक्ट यहां पे क्लिक करते हैं तो यहां पे देख सकते हैं जन समर्थ, ठीक है। यहां से भी आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे तीनों लोन आप यहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि शिशु मुद्रा योजना लोन, किशोर मुद्रा योजना लोन, तरुण मुद्रा योजना लोन, ठीक है। तो ये सभी लोन के लिए आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आते हैं, यहां पे देख सकते हैं यहां पे 6 स्कीम दिया गया है, 6 स्कीम अवेलेबल है बिजनेस लोन के लिए, ठीक है। तो चलिए हम पहले एलिजिबिलिटी यहां पे देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी इसका क्या होने वाला है। तो यहां पे दोस्तों कौन सा लोन आपको लेना है ये आपको बताना होगा। तो लोन एंड हैंडलूम वाटर, ठीक है, मतलब आप अगर एक कपड़ा का दुकान खोल रहे हैं तो यहां से लोन ले सकते हैं। स्ट्रीट का दुकान खोल रहे हैं, वेंडर बनना चाहते हैं तो यहां से लोन ले सकते हैं। यहां पे मैनुअल, ठीक है, यहां पे लोन ले सकते हैं। चलिए हम कोई और दुकान है हमारे पास तो यहां पे अदर बिजनेस लोन पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपसे पूछेगा कि यहां पे आपका जो बिजनेस एक्टिविटी है वो प्रोस्पॉन्डेड है या क्या है। तो हमारा न्यू बिजनेस है तो यहां पे न्यू पे क्लिक करेंगे। यहां पे आपने कितना पास आउट किया है, मतलब 8 पास है, 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएशन पास है, ठीक है। अगर आप 8 पास है या 10th पास है या 12th पास है तो यहां पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आप 5 या 6 मतलब आप पढ़े भी नहीं है, ठीक है, तो आपको यहां पे क्लिक करना है, ठीक है, नो पे। तो यहां पे हम पढ़े हुए हैं तो आपने यहां पे ट्रेनिंग लिया है कि नहीं, तो मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पे बिजनेस के लिए 2 ट्रेनिंग भी होती है, आपको पता होगा, जैसे कि उद्योग आधार जैसे ट्रेनिंग होती है ना, वैसे ही आपको ट्रेनिंग होता है। उसके बाद यहां पे 3 बिजनेस का दिया गया है, आपका कौन सा बिजनेस है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप खुद से जैसे कि कोई कारखाना खोले हैं, वर्कर से काम करवाते हैं, मतलब कोई आप प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेचते हैं, तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। दूसरा हो गया यहां पे जैसे कि आपने किराने की शॉप खोली है या आपने कॉस्मेटिक आइटम की शॉप खोली है, कपड़ा दुकान खोला है, तो ये आपका आ जाता है बिजनेस एंड सर्विस में, ठीक है। अगर ऑनलाइन आप कोई भी सामान बेचते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन कोई भी सामान बेचते हैं वो ट्रेडिंग में आता है। तो यहां पे हमारा
जो बिजनेस है वो कपड़ा या कुछ का भी दुकान है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट योर जेंडर, मेल या फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी डालना होगा कि आपका मतलब कौन सा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या क्या है, ठीक है। तो आप अगर जनरल है तो जनरल पे क्लिक कीजिए, ओबीसी है तो ओबीसी पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अगर आप एससी एसटी है तो एससी एसटी पे क्लिक कर सकते हैं। आप अगर एक्समैन आर्मी है, ठीक है, तो आप यहां पे यस पे क्लिक करेंगे, या फिजिकल हैंडीकैप भी है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे हिल स्टेशन का पूछ रहा है कि आप कहां से हैं, ठीक है, आप जो लोन ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि ईस्ट वेस्टर्न यहां पे दिया गया है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अगर इन सभी जगह से है जो यहां पे दिया गया है तो आपको यस पे क्लिक करोगा। इस सब जगह पर नहीं है तो आपको यहां पे नो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहां पे ये क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहां पे आप शहर से हैं तो अर्बन पे क्लिक कीजिए, अगर आप गांव से हैं तो रूरल पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे गया है कि एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, ठीक है। तो अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिए, इंडिविजुअल नहीं है तो आप यहां पे नॉन इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिए। जैसे आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कुछ भी है तो आप नॉन इंडिविजुअल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे प्रोडक्ट कॉस्ट कितना है, जैसे कि आप दुकान खोल रहे हैं उस दुकान में कितना लागत लग सकता है, तो जैसे कि मेरा यहां पे 5 लाख का लागत लग सकता है, ठीक है। तो यहां पे हम 5 लाख यहां पे दे दिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम कितना खर्च कर सकते हैं, आप कितना खर्च इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहां पे हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ले रहा है कि रिक्वायर्ड लोन 4 लाख रुपए, ठीक है। तो यहां पे जैसे कि आपका 50,000 का ही खर्च होगा तो आप सिर्फ यहां पे 50,000 ही डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पे आप 10,000, 20,000 जो भी आपके पास कैपेबिलिटी हो वो आप यहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर कैपेबिलिटी 1,000 का है तो हमें 49,000 लोन मिलता है, ठीक है। इसके बाद यहां पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी आपको देखना होगा, तो यहां पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेट एलिजिबिलिटी में आपको देगा कि अगर आप 49,000 रुपए लोन लेते हैं, ठीक है, तो ये लोन आपको 5 साल के लिए मिलता है, ठीक है। और ये लोन जो 5 साल के लिए मिलता है उसको 5 साल आपको 1,040 रुपया आपको हर एक महीने देना होगा, और जो इंटरेस्ट है वो आपका ईएमआई का 10% इंटरेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो 10% ही आपको इंटरेस्ट लगेगा और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मैक्सिमम लोन आपको यहां पे दिया गया है कि 10 लाख तक आप मैक्सिमम लोन यहां पे ले सकते हैं। यहां पे 50,000 से 10 लाख तक लोन मिल जाता है, 5 लाख से 10 लाख तक जो आपको तरुण मुद्रा योजना लोन, किशोर मुद्रा योजना लोन में 50,000 से 5 लाख तक, अगर शिशु मुद्रा योजना लोन लेते हैं तो 50,000 तक आपको लोन मिल जाता है, मतलब 10,000 से 50,000, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे कुछ क्या जानकारी दी गई है जो आपको पढ़ लेना है, उसके बाद यहां पे भी कुछ जानकारी दी गई है जो पढ़ लेना है। उसके बाद यहां पे लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करना है, आपको यहां पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, ये वाला कैप्चा आपको यहां पे डालना है और यहां पे क्लिक करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये सभी कुछ पढ़ लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये सभी कुछ पढ़ लेना है। स्क्रीन डाउन हम यहां पे करते हैं, सभी कुछ हमें यहां पे पढ़ लेना है, जो भी चीजें हैं वो पढ़ लेना है, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी और डिक्लेरेंस ये सब पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि ये आप दोस्तों लोन ले रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे नहीं ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो आपको ये सब पढ़ना जरूरी है। तो यहां पे आई हैव एग्री ये सब क्लिक करना होगा, तभी जाके आपका यहां पे मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, तो यहां पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कुछ फॉर्म होती है जो मतलब ज्यादा कुछ नहीं है आपको, जैसे कि 50,000 लोन लेना है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और उद्योग आधार एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, काफी है, इससे ही आपको लोन मिल जाता है। जिस भी बैंक से अगर आप लोन लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यहां पे ई मुद्रा लोन जो मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा से, यहां पे समर्थ से, जन समर्थ से, किसी भी बैंक का अगर आपको लोन लेना होगा तो आप यहां से ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और लोन बहुत ही आसान तरीके से मिलता है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 50,000 लोन अगर लेते हैं 10,000 से 50,000 तक तो ये लोन बहुत ही जल्दी मिल जाता है, लेकिन अगर 50,000 से 5 लाख तक लेते हैं तो इसके लिए बैंक विजिट करना पड़ता है, ठीक है। तो बाद बाकी सभी चीज ऑनलाइन ही होती है, अब सब कुछ ऑनलाइन है दोस्तों, तो ऑनलाइन अप्लाई करके आप लोन ले सकते हैं। ऐसे में एक बार बैंक विजिट करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे 5 लाख लोन लेना है, तो वहां पे बता देंगे कि आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और कैसे आपको लोन मिलेगा, ठीक है, और इलिजिबल है कि नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश किया कि अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से या किसी भी बैंक से तो आप यहां से लोन ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और मैंने यहां पे पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश किया। मैंने हर एक वीडियो में आपको फॉर्म भर के बताया है, तो आप यहां पे फॉर्म भर सकते हैं, आसान है, सबका स्टेप एक ही होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और जो नहीं आता है आप यूट्यूब पे वीडियो देख के भी भर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।